जो सर्व संसाधन युक्त राजनेता हैं उनको सजा नहीं हो, ऐसा ऐसा एक टोन सेट करी जा रही है कि ये स्टेटस के खिलाफ है उनके। क्यों भाई? ना 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 ना, क्यों भाई? मैंने पूछा, इसमें कौन सा गलत सवाल पूछा? भगवंत मान कितना पढ़े लिखे हैं, इसमें क्या समस्या है? संविधान की बात करी तो आपको भी दिक्कत होगी। अरे भाई ना ना ना, यही नहीं, भगवंत मान कितना पढ़े लिखे हैं, ये तो बड़ा सात्विक सवाल, इसमें क्या समस्या है? रखेंगे ये लालू प्रसाद यादव, जयललिता, आजम खान, अब्दुल्ला आजम, सेंगर, ये सात सैनी, ये खतौली वाला भाजपा का विधायक, ये सब इसी कानून के चलते सदस्यता इनकी गई, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। देश में चलन चल गया है, हर पार्टी अपने नेता के लिए कह रही है कि मेरा नेता शेर है, और सब इससे डरते हैं। ये जंगल थोड़ी ना है भाई, ये देश है, यहां शेर का क्या मतलब है? और डरेगा तो कोई तब आपसे जब आप कहीं जीत हासिल कर लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद कांग्रेस पार्टी ये समझ रही थी कि राहुल गांधी जी अब प्रधानमंत्री पद के लिए प्रमुख उम्मीदवार बन गए हैं। अब फिक्र की कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि जो पुराने पाप है वो छुपते नहीं, वो सामने आ ही जाते हैं। तो राहुल गांधी जी ने 2019 में सारे मोदी चोर हैं ये पाप कर दिया था और उन पर केस हो गया था। तो दोस्तों उसकी सुनवाई आ गई और राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हो गई थी। तो दोस्तों इसी पर यह गंभीर डिबेट हो रही है। डिबेट में आप देखोगे जो कपिल श्रीवास्तव है वो पेशे से वकील है और वो पूरी लॉजिक के साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ इस टॉपिक पर डिबेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस डिबेट में बड़ी ही अचरज वाली बात हो जाती है कि बीच में कूद पड़ते हैं आम आदमी के प्रवक्ता अमिताभ अग्निहोत्री जी, उनको अच्छे से घसीट देते हैं, लपेट देते हैं, क्योंकि पॉइंट ही ऐसा आ जाता है। तो दोस्तों डिबेट बड़ी जोरदार है, पुरानी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है, आपको पूरा देखने में आनंद अवश्य आएगा। तो दोस्तों अगर ये डिबेट वीडियो पसंद आएगी, आपने लास्ट तक देख लिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल सब्सक्राइब भी करते जरूर जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। अब जब ये हिंदी हार्टलैंड में या साउथ बेल्ट में, ओबीसी तो हर जगह प्रभावशाली है, कपिल श्रीवास्तव, क्या होगा? सारे मोदी चोर हैं। भाजपा ने तो एक ही लाइन पकड़ ली। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा भी बनारस में कि पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस को यह मंजूर नहीं। तो अब तो नैरेटिव सेट हो गया ना, तब क्या करिएगा? और कांग्रेस ये कही रही है कि हमने सही सच बोला राहुल गांधी ने, इसका मतलब कांग्रेस उस पर टिकी है। कपिल जी, मोदी जी ने अपनी टाइटल को 2004 में जब वो गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने उसे ओबीसी घोषित कराया था। उन्होंने असल में उससे पहले 2004 से पहले मोदी जी जो गांव गुजरात में मोदी लिखते थे वो सवर्ण में थे, तो मोदी जी ने उन्हें 2004 में पिछड़ा बनाया है, इसलिए उन्होंने पिछड़ों की हितबद्धता को मार दिया। अच्छा, ये कौम पिछड़ी थी ही नहीं। सुशील मोदी पिछड़े 2004 में बने बिहार में। कपिल श्रीवास्तव, सुशील मोदी 2004 में पिछड़े बने थे क्या बिहार में? मैं आपको बार बार कहां की जानकारी? गुजरात के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। गुजरात के मोदी है, वो भी तो मोदी है भैया। ना ना, वो एक अलग की दिगर की चीज है। ठीक है, मैं गुजरात के मोदी लोगों की बात कह रहा हूं। ठीक है। और मैं दूसरी जो मानहानि के केस होते हैं, ये कंप्लेंट केस होते हैं, ये इस पर एफआईआर और एनसीआर दर्ज नहीं होती है। और मैं आपको बार बार निवेदन करना चाहता हूं उसको सेंगर से मत जोड़ा जाए, क्योंकि सेंगर ने एक बेटी के पूरे परिवार को मरवा दिया और बलात्कार किया। उसकी तुलना आप, अरे भैया आप बात नहीं समझे कपिल बाबू, मैं अभी रुक जाओ। सेंगर ने, मैंने बताया इस कानून की जद में आके कितनों की मेंबरशिप गई, उसमें सेंगर का नाम भी आएगा। आपको क्या तकलीफ है? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं। ना, हम अभी भी वही नाम रखेंगे। लालू प्रसाद यादव, जयललिता, आजम खान, अब्दुल्ला आजम, सेंगर, ये सात सैनी, ये खतौली वाला भाजपा का विधायक, ये सब इसी कानून के चलते सदस्यता इनकी गई, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। ये तथ्य है, ये सत्य है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। बात खत्म हुई, अगली बात करते हैं। भरद्वाज साहब, क्या माना जाए कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद उससे पहले जो खींचतान थी कांग्रेस को लेकर विपक्षी दलों में, जिसमें आम आदमी पार्टी भी खींचतान में लगी थी, अब क्या कुछ सेंटिमेंटल मामला बना है कि भाई नहीं चलो कांग्रेस का इस वक्त दुख में है तो सब लोग एकजुट हो? अब लग रहा है कि विपक्षी एकता को थोड़ी गति मिली है, क्या कहते हैं भरद्वाज साहब? देखिए अमिताभ जी, सवाल राहुल गांधी का नहीं। अच्छा, फिर किसका भैया? आज तो उन्हीं पर चर्चा हो रही है, सवाल किसका है? सुन तो लीजिए जी। मैं कह रहा हूँ सवाल राहुल गांधी और सवाल अरविंद केजरीवाल का नहीं। अच्छा, सवाल है इस देश में लोकतंत्र रहेगा नहीं रहेगा जी। सवाल ये है कि देश संविधान से चलेगा नहीं चलेगा जी। सवाल ये है कि देश तानाशाही से चलेगा, गुंडागर्दी से चलेगा, संविधान लोकतंत्र चलेगा, देश कानून से चलेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है कि कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए। जो कानून राहुल गांधी पे लागू होता है
वही कानून नरेंद्र मोदी पे लागू होता है, जो कानून मनीष सिसोदिया पे लागू होता है वही कानून गौतम अडानी पे भी लागू होता है। लेकिन वो कह रहा है इस देश में दो तरीके के कानून चल रहे हैं। अच्छा। एक विपक्षी नेताओं के खिलाफ चल रहा है और एक भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके समर्थकों के खिलाफ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी शामिल हो जाएगा वो एक तरीके से पाक पवित्र हो जाता है। मोदी जी कह रहे हैं भारतीय जनता भैया देखो भरद्वाज साहब, ये पुराना है, आज कुछ नई बात करो। ये तो आप फिर आप पुराने नाम की नाम नई बात करो। इस पर हम 6 दिन से बहस कर रहे हैं यार, इन्हीं मुद्दों पर। आज नई बात बोलो, इतनी बड़ी घटना घटी है, आप फिर वहीं आ गए, सुई वहीं अटका दी। कुछ नई आगे की बात बोलो। एक हमने तो विषय आपको दे देते। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। मैं IIT का हूं, आपको दे देता हूं सवाल ताकि आप नया कुछ बोल पाए। ठीक है भरद्वाज साहब, भगवंत मान की मार्कशीट देखिए, कितना पढ़े लिखे हैं भगवंत मान। देखिए अमिताभ जी, मैं फिर कह रहा हूं, अरे मैं जो कह रहा हूं वो तो समझो। आप तो कह रहे हैं भगवंत मान कितना पढ़े लिखे हैं, बताइए। मैं कह रहा हूं, अरे मैं जो कह रहा हूं उसका जवाब दो भाई। भगवंत मान कितना पढ़े लिखे हैं, अब इसमें आपको क्या आपत्ति बताने में? नहीं, आप सवाल भी खुद करोगे, जवाब भी खुद दोगे, कैसे चर्चा चले? मैंने पूछा ना, भगवंत मान कितना पढ़े लिखे हैं। इतने अग्रेसिव आप हो रहे हो। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आना चाहिए था। ना, क्यों भाई? मैंने पूछा, इसमें कौन सा गलत सवाल पूछा? भगवंत मान कितना पढ़े लिखे हैं, इसमें क्या समस्या है? संविधान की बात करी तो आपको भी दिक्कत होगी। अरे भाई ना, यही नहीं। भगवंत मान कितना पढ़े लिखे हैं, ये तो बड़ा सात्विक सवाल, इसमें क्या समस्या है? नहीं बता सकते। अरे आप गूगल सर्च कर लो ना। हम तो कह रहे हैं मोदी 12वीं पास पढ़ा हुआ। भगवंत मान कितना पढ़े लिखे, आप नहीं जवाब दे रहे यार। यही बात भरद्वाज साहब देना चाहिए ना। आपने चीफ मिनिस्टर बनाया है तो उनके देख समझ के बनाया होगा ना। एजेंडा लेके आए हो, आपको एजेंडा ठीक। कपिल श्रीवास्तव, बहुत सरल भाषा में कहें, लंबा टेक्निकल बात मत बताइएगा कानून की, उसकी जरूरत अभी नहीं। सरल भाषा में कहें, अगर हायर कोर्ट में सेशन कोर्ट का फैसला निरस्त हो जाए तो हम सब लोग एक बहस करेंगे, मानेंगे सेशन कोर्ट ने गलती की। ठीक, राहुल गांधी को गलत फैसले में उलझन में डाल दिया। ठीक, और अगर अपहाइल्ड हो जाए कि नहीं फैसला ठीक है तो हम मानेंगे राहुल गांधी ने गलती की थी, सदस्यता चली गई, जेल जाना पड़ेगा तो जेल भी जाएंगे, क्योंकि वो तो खड़गे जी ने भी कह दिया कि जेल हम एक कार्यकर्ता जेल चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसका फैसला कोर्ट से होगा ना। कौन फरियाएगा इसको? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जहां जाएंगे वहीं से निर्णय आएगा ना कि गलत था कि सही था। कपिल जी, अमिताभ जी, हाँ, तमाम केसेस होते हैं, उसमें इक्विटल भी होता है। हाँ, अधीनस्थ न्यायालय की तमाम वर्डिक्ट को उनके हायर कोर्ट बदल देते हैं ना। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं, मैं भी वही बात कह रहा हूं। वही तो सुन तो ले जी। नहीं, मैं बिल्कुल वही बात आपको कह रहा हूं जी। ये तो अभी अधीनस्थ न्यायालय की भी जो निचली अदालत है उसने दिया है। ठीक, अभी तो ये सेशन में भी अपील हो सकती है, बात उस चीज की नहीं है। हाँ। मैं जिस चीज को कहना चाहता हूं, आप एक ऐसे सुधिजन पत्रकार हैं कि जिनके कंधों पे लोकतंत्र का बोझ है, आपको बचाना है। मैं अगर बैठा हूं यहाँ, किताब खोल के बैठा हूं, और ये हमारे घर में नहीं लिखी गई है। मैं सीधी नहीं, बात आप क्या कहना चाह रहे हो कि बड़े नेता के खिलाफ कहीं मुकदमा न दर्ज हो, ऐसा बोलना चाह रहे हो क्या? कि आप बार-बार आप लोग ये कह रहे हो कि बड़े नेताओं को छोटे मामले में छोटे आदमी को सजा हो, बड़े नेता को नहीं हो सजा? ये तो नहीं हो सकता। मैं तो इंदिरा गांधी को मुकदमा हुआ था, इंदिरा गांधी की संस्था चली गई, इसका क्या मतलब? ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। नहीं, आपने शुरुआत में कहा कि बड़े नेताओं को इतने छोटे छोटे मामले में, क्या बड़े नेताओं को छोटे मामलों से छूट देंगे? नहीं, सुन तो ले। ये नहीं कपिश भाई, एक बड़े नेता जब गुजरात के सीएम थे, उस समय सहारा और बिरला के आप मुकदमा करो ना उनके खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। आप तो नाम नहीं ले रहे हो, मैं नाम ले रहा हूं, आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा करो। समझ नहीं आता है, यही तो हमें समझ में नहीं आता है। आप करो ना मुकदमा, कौन रोक रहा है? नहीं, एक मिनट अमिताभ जी, जुडिशरी सिस्टम बहुत सस्ता है क्या? एक गरीब को न्याय इस देश में नहीं मिलेगा। पार्टी संपन्न है, वो कर सकती है, पार्टी संपन्न है, वो कर सकती है। और न्याय करने के लिए आपने बैठाई है, अभी रुकना होगा। कपिल श्रीवास्तव के पास मुश्किल हो, अभी रुकना होगा। कपिल श्रीवास्तव ने कहा न्याय सस्ता नहीं है, मैं उनकी बात से सहमत हो सकता हूं, उनके सामने आर्थिक विषय आए, लेकिन वो जिस पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी संपन्न है, वो मुकदमा करे, लड़ सकती है, वो निजी विमान से चल सकती है पार्टी के लोग, तो वो मुकदमा भी लड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। मुकदमा करना चाहिए, मैं सबको राय दूंगा, मुकदमा करिए। ठीक, याद रखने से क्या फायदा, किस्सा मुकदमा करिए ना। राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा हुआ तो ये आया, अगर मान लीजिए मुकदमा नहीं हुआ होता तो फिर तो एस्कॉर्ट फ्री थी। इसलिए सबको सलाह दे रहा हूं, मुकदमा करिए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी यही कहता हूं, ये मत गिनाइए कि सारे चोर हैं, मुकदमा करिए ना। आप कह रहे हो नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा, फलाने ऐसा कहा, मुकदमा करिए, लड़िए मुकदमा। और आप लोग वकील हैं, क्या दिक्कत है? आपकी पार्टी में तो कपिल सिब्बल आ गए, सिब्बल जी के पास तो कोई समस्या ही नहीं, लड़ेवाइए मुकदमा। यह धारणा कहीं से कहीं तक देश को स्वीकार नहीं होगी कि छोटे मामलों में, छोटे अपराधों में बड़े नेताओं को सजा नहीं हो ना। छोटे अपराध में छोटे आदमी को सजा हो जाए,
जो सर्व संसाधन युक्त राजनेता हैं उनको सजा नहीं हो, ऐसा ऐसा एक टोन सेट करी जा रही है कि ये स्टेटस के खिलाफ है उनके। क्यों भाई? उनको संवैधानिक तौर पर क्या कोई तमगा मिला हुआ है? ये कंबल उड़ा दिया है संविधान ने। फिर हर आदमी कहता संविधान। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, लालू यादव को चारा घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दोष सिद्धि मिली, जेल रहे, ये संविधान विरोधी कैसे हो गया? ये संविधान विरोधी कैसे हो गया? मनीष सिसोदिया को कोर्ट बेल नहीं दे रहा लगातार, ये संविधान विरोधी क्या हो गया? क्या संविधान में क्या हिस्सा लिखा कि जो आदमी खादी पहनेगा उसको बेल तुरंत दी जाएगी? ऐसा तो किसी ने कहा नहीं। और ये गलतफहमी में मत पालो, या तो राजनीति मत करो। डर लग रहा है, राजनीति मत करिए। किसी डॉक्टर ने बताया आप सियासत करो? नहीं। तीसरी बड़ी बात जो आज निकल कर आ रही है कि सच बोला इसलिए सदस्यता चली गई। नहीं, लेकिन बार बार ये कहना, एक ये भी एक देश में चलन चल गया है, हर पार्टी अपने नेता के लिए कह रही है कि मेरा नेता शेर है और सब इससे डरते हैं। ये जंगल थोड़ी ना है भाई, ये देश है। यहां शेर का क्या मतलब है? और डरेगा तो कोई तब आपसे जब आप कहीं जीत हासिल कर रहे होंगे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये डिबेट वीडियो तो है पुरानी, लेकिन इससे का तो ताल्लुक आज से कुछ जुड़ता नहीं है, कोई संदर्भ में बैठती नहीं है ये बातें। लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो बातें, जो मुद्दे सामने रखे और जिस टॉपिक को लेके इन सबको धोया है, वो बात तो मानी जाएगी ना। आप खुद ही भी मानोगे कि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बातें सही कही थी और जो विपक्षी प्रवक्ता है इनके लॉजिक, इनके तथ्य सब धरे के धरे रह गए थे। तो ऐसे हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी, इनको गुरुजी ऐसे ही नहीं कहा जाता है। हम जैसे जितने भी लोग हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी को मानते हैं, उन पर वीडियो बनाते हैं, हम उन्हें आदर से गुरुजी कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो कंटेंट मेरा काम पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।